आज फिर से हम साइंस के क्लास 6 के जो है चैप्टर नंबर 11 के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इन्वेस्टिगेटिंग साउंड, इसके अंदर हम ओवरऑल साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड होती क्या है, हाउ डज साउंड ट्रेवल। दूसरा हमारा सवाल है कि साउंड जो है वो कैसे ट्रेवल करती है, कैसे सफ़र करती है। तीसरा जो हमारा सवाल है, टॉपिक है, वो है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की जो है वो स्पीड क्या होती है। पहले जो है हम क्लियर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, व्हाट इज़ साउंड। साउंड होती क्या है। तो बेटा मैं आप लोगों को बताऊं कि साउंड क्या होती है और कैसे जो है वो प्रोड्यूस होती है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेशन की पैदा होने की वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। और जब वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेशन होगी तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा ऑल अराउंड। जिसकी इजी एग्जांपल ये है कि जैसे हम मोबाइल फ़ोन को वाइब्रेट पे लगाते हैं, जब हमारे पास कॉल आती है या मैसेज आता है तो क्या होती है, एक वाइब्रेशन होती है। तो वाइब्रेशन के दौरान हमें क्या साउंड सुनने को मिलती है। और हम देखते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो क्या कर रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, साउंड। साउंड क्या होती है, साउंड एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि प्रोड्यूस होती है किसी भी वाइब्रेशन की वजह से। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेशन होगी तो वो क्या करेगा, अपने इर्द गिर्द क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। अब जो है साउंड किन किन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है पैदा हो सकती है, उनके जो है सॉलिड चीज़ों के अंदर भी साउंड पैदा हो सकती है, लिक्विड के अंदर भी हो सकती है, और गैसेस के थिंग्स में भी जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। अगर सॉलिड की हम बात करें तो जैसे कोई भी चीज़ मैं अपने हाथ से ही अगर बोर्ड के ऊपर जो हिट करता हूँ तो क्या हो रहा है, साउंड पैदा हो रही है। मतलब क्या होता है, इनके अंदर भी जो है पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हम अपने दोनों हाथों को क्लैप करते हैं, क्या हुई, साउंड प्रोड्यूस हुई। जैसे हम खेलते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, बैट और बॉल का जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है जब साउंड प्रोड्यूस होती है। और उसके अलावा जब बारिश के दिनों में जब थंडरिंग्स होती है, बादलों का आपस में अटैच होना, मिलना, इसको हम आगे जाके मज़ीद जो है तफसीली डिस्कस करेंगे। मतलब बादल जब आपस में मिलते हैं फिर जो है हमें आवाज़ जो है सुनने को मिलती है, ये भी जो है एक साउंड की किस्म है। उसके अलावा हम अपने इर्द गिर्द आसपास में काफ़ी सारी जो है वो आवाज़ें सुनते हैं। लिक्विड के अंदर भी जो है पार्टिकल होते हैं। जैसे हम पानी, खड़ा हुआ जो पानी होता है एक जगह पे, उसके अंदर हमें जब तक हवा की मदद से उसके अंदर कोई लहरें ना बने, जब वो फ़्लो करेगा तो हमें उसकी साउंड सुनने में आएगी, आवाज़ आएगी। तो क्यों आएगी, जब पानी फ़्लो होता है तो उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब हमें साउंड सुनने को आती है। दूसरा, गैसेस के अंदर भी साउंड प्रोड्यूस होती है। वो कैसे होती है, जैसे कि हम किसी गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं फिर उसको वापस खुला छोड़ते हैं तो उसके अंदर हमें आवाज़ सुनने को मिलती है। क्यों, उसके अंदर भी पार्टिकल होते हैं। जब वो पार्टिकल उसके अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं तो आपस में वो क्या करते हैं, टकराते हैं, तो उस वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये था हमारा जो है साउंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी।